हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस पर। नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए लेके आया, जैसा कि आप लोग अभी इंग्लिश की, मैथ्स की क्लासेस आप नेक्स्ट क्लासेस पर ले चुके हैं। आपको बहुत अच्छे इस चीज़ से वाकिफ हैं, इस नाम से वाकिफ हैं कि नेक्स्ट क्लासेस है क्या। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट क्लासेस आपका एक बेहतरीन एजुकेशन पोर्टल है जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराएगा। अलग क्या है भाई, कॉम्पिटिशन की तैयारियां तो सभी करा रहे हैं। अभी अलग क्या है, अभी हमारा अलग ये है कि एमपीएसआई के बैच हमारे लॉन्च हो चुके हैं। एमपीएसआई का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, 12 तारीख से हमारा एमपीएसआई का बैच लॉन्च हो चुका है, जो आपको सब्जेक्टिव अपने विशेषज्ञ के द्वारा पूरी टीम लगी हुई है रिसर्च करने के लिए, सिर्फ आपके लिए। आप सिर्फ बने ही, आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्लास लीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और आगे शेयर करते जाइए। ठीक है, तो 12 तारीख से हमारा एमपीएसआई का बैच लॉन्च हो चुका है। संबंधित टीचर आपको इसके बारे में बताएंगे, जानकारी दे देंगे। क्या जानकारी देंगे, अभी हम आते हैं इस चीज पे। देखिए, सुबह 7 बजे से क्लास की टाइमिंग क्या रखी गई है, इस चीज को देखिए। सुबह 7 बजे आपको रंजीत राजपूत सर, ध्यान रखिएगा, रंजीत राजपूत सर आपको करंट अफेयर्स देते हैं। तो करंट अफेयर्स तो चाहे वो एमपीएसआई का हो, व्यापम का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, पीएसपीसीएस का हो या यूपीएससी क्यों ना हो, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो रंजीत राजपूत सर के द्वारा आप करंट अफेयर्स 7 से 8 बजे सुबह पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वन एंड ओनली द प्लेटफॉर्म जहां आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट द्वारा हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने जा रहे हैं आपको। हमें बस आपसे इतना चाहिए कि आप बराबर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है ना। दूसरा आपका हिंदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसआई के लिए। धनंजय धाकड़ सर आपकी हिंदी का बैच ले रहे हैं। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आपको हिंदी प्रोवाइड हो जाती है। आप सुबह 8 से 9 बजे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोगों से इस चीज की अपील करना चाहूंगा कि अभी जितने भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल अभी प्रारंभिक अवस्था में, यानी जिस स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है या बिल्कुल भी एसआई का बैच ज्वाइन करना चाहता है, हजारों की मात्रा में फीस है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉफिट क्या है कि आपसे इसका कुछ नहीं लिया जाएगा। हम आपको सारे कोर्सेज यूट्यूब पे अभी बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं। अतः आप लोगों को सिर्फ एक कॉपी पेन लेना है, पेन लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए और अपनी एजुकेशन पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और कमेंट बराबर करते जाइए कि आपको किस टीचर के किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही ढंग से निकाल सकें। ठीक है ना। तो 70 नंबर की हिंदी एमपीएसआई में आती है, तो ये 70 नंबर बहुत मायने रखते हैं। हिंदी ही एमपीएसआई के लिए सिलेक्शन का एक मुख्य वो होता है, पड़ाव होता है कि जिसने हिंदी पार कर ली तो कहते हैं कि भाई 70 में से अगर आपके 60 व 65 से नीचे हैं तो हिंदी का कोई मतलब नहीं है एमपीएसआई में सिलेक्शन होने के लिए। तो इसलिए आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 65+ लेना चाहते हैं, तो आप धनंजय धाकड़ से जज की क्लास जरूर लीजिए, जो कि सुबह 8 से 9 बजे आपको डेली प्रोवाइड करा दी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रंजीत परिहार सर। ओके, रंजीत परिहार सर आपका सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लेंगे, जो कि मैं स्वयं हूँ। ठीक है, मैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लूंगा आपकी, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, लेकिन बेसिकली रिसर्च करके कि भाई एमपीएसआई की क्या डिमांड है, व्यापम की क्या डिमांड है, उसके आधार पर यहाँ क्लास ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही में सब कुछ चल रहा है, बैंक वाले भी आ जाओ, एसआई वाले भी आ जाओ और जेल प्रहरी वाले भी आ जाओ, कांस्टेबल वाले भी आ जाओ, ये चल रहा है बैच हमारा। नहीं, बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च करके आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न दिए जाएंगे, पूरे एग्जाम जो वीकली आपकी जो टेस्ट रखेंगे, हम पूरे प्रीवियस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है ना, प्रीवियस पर रिसर्च करके आपको बताएंगे कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, इस आधार पर आप ये तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसके अलावा एक और सर है, इनका नाम अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। वो सर है आपकी इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। इंग्लिश आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। खुद 2-3 एग्जाम में सीजीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं वो, इसलिए आप इंग्लिश के लिए एग्जाम की डिमांड क्या रहती है, आप अभिषेक सर से बात कर सकते हैं, अभिषेक सर से पूछ सकते हैं। अभिषेक सर आपको इंग्लिश की क्लास अभिषेक सर आपकी इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। इनका टाइम सुबह 9 से 10 के बीच में ये हो गया है, 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11 AM है। ठीक है, और रहा आपका जीएस का, तो जीएस रंजीत राजपूत सर देखेंगे आपका, इसके अंदर इंक्लूडिंग आपका एमपी रहेगा। बेसिकली करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के बाद एक क्लास आपकी बढ़ा दी जाएगी जिसमें आपका एमपी रहेगा। एमपी के आधार पर जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके हिसाब से साइंस रहेगी और भी अदर टीचर जो हमारे कोर्स कवर हो जाएंगे, सारा कवर। मेरा कहने का मतलब ये है, टू द पॉइंट बात ये है कि आप अगर जीरो से भी आज से स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पत्रिकाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 चैनल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अगर 3 से 4 घंटे यहाँ पर देते हैं तो लगातार आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, जीरो से लेके लास्ट तक, जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये क्लास नहीं रुकेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट।
मैं रंजीत परिहार जैसे मैं बता चुका हूँ, आपको ऐसा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। एसआई के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। एक बार और हमें आपसे बस इतना सहयोग चाहिए कि ये सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है ना आपके मोबाइल पर, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम पॉइंट पर कि भाई मैथ्स की क्लासेस हमारी है क्या। चलिए मैं मैथ्स के बारे में आपको एक बात बता दूं, मैथ्स हमेशा से आज का विषय नहीं रहा है, ये कहानी सदियों पुरानी, ये कहा जाए हजारों वर्षों पुरानी कहानी है। मैं बिल्कुल जीरो से जाना चाहूंगा, क्षमा मांगता हूँ इस चीज के लिए कि अगर जल्दी जल्दी आपको आज कल में 10 दिन में मैथ पढ़ना हो तो बिल्कुल आप कहीं पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से चलूंगा। जिस स्टूडेंट को ये पता है कि आज हमें प्लस भी नहीं आता है तो वो भी आके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आराम से चलूंगा, स्लोली चलूंगा और उसी हिसाब से ले चलूंगा जिससे मेरी स्पीड है, मैं फास्ट नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो फिर मैं इस चीज के लिए वह कहता हूँ, अगर जो फास्ट वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल आप अपना समझ सकते हैं क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि भाई मैथ्स का दायरा क्या है, बहुत पुराना है, करीब 70,000 वर्ष पूर्व तक का पता लगा है कि अफ्रीका के एक जो ओरचे हुआ करता था, ओरचे क्या होता था, एक पत्थर की शिला वगैरह थी, उस पर कुछ अंकन पद्धति इस टाइप से कुछ खुदी हुई थी, इसको पांडुलिपि द्वारा इस चीज को पता लगाया गया है कि ये भी एक गणना करने का तरीका था, ठीक है। तो गणना करने का तरीका था भाई, ये सब चलो ठीक है। हम बात करते हैं कि भाई मैथ्स तो आज हमारे सामने इतने सारे सिस्टम है मौजूद है कि बिना गणित ने इतनी सारी चीजों को आसान कर दिया है। क्या गणित के बिना कुछ भी संभव था? बिल्कुल नहीं था। मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, कुछ भी गणित के बिना संभव नहीं है। आप इमेजिन भी नहीं लगा सकते हैं, कर भी नहीं सकते भाई मूर्ति को कितने, संगीत कला इवन इससे गणित से अछूती हुई नहीं है। दो आप वायलिन लेते हैं या पियानो कुछ बजाते हैं, कहीं पे 2 बार क्लिक करना है, अगर 2 की जगह आपने 3 बार कर दिया तो वो संगीत आपका सुर में बदल जाता है, समझ रहे हैं ना इस चीज को, संगीत सुर में बदल जाता है। उसके लिए भी हमें गणित का ज्ञान होना जरूरी है कि इसको 2 बार करना है, 4 बार करना है, अप करना है, डाउन करना है, ये सब क्या है आपका मैथमेटिक्स है। मूर्ति में कितने इंच तक आपको कहां से काटना है, कितने इंच तक कलाकारी करनी है, ये क्या है आपका मैथमेटिक्स है। चित्रकला की बात करें तो कहां छोड़ना है, किस तरीके से उड़ाना है, इट इज ऑल ऑफ मैथमेटिक्स। हम आज भी अपनी बात करते हैं तुम्हारा गणित अच्छा है, गणित का मतलब सिर्फ आपके गणित का अच्छा होने से मतलब सिर्फ आपके नंबर्स होना अच्छा नहीं है। एक एक उसकी बात लेवल की माइंड की बात की जाती है, तुम्हारा राजनीति का गणित बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पर राजनीति के गणित की अगर बात हो रही है तो ये राजनीति के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, वो भी मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स आपका हर जगह छुपा हुआ है। चलिए ठीक है, बात करते हैं जरा मैथमेटिक्स पे। अब देखिए, अब भारत का हमारा योगदान क्या है देखते हैं। ये है भाई, ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे ये सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो करीब 3000 साल पहले की है। यानी अगर हम देखा जाए 3000 साल पहले हमारे पास एक सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स मौजूद था। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये रहा, देखिए इस ये जो स्नानागार है इसकी गहराई एक नाप के हिसाब से बनाई गई है। इंडस वैली में सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ बांट के पत्थर मिले हैं जो एक रेशियो में बने हुए हैं, 2 4 8 16 32 64, इस रेशियो से जाते हैं। उनका नाप जो तोल के देखा, इसका मतलब ये उनका प्रयोग किसमें होता था? बांट में होता था। और बांट बिना मैथमेटिक्स कैसे कैसे पॉसिबल है? पॉइंट है, नहीं हो सकता। ठीक, दूसरी चीज एक और यहाँ पे मिली है, वो है 90 डिग्री एंगल पे काटती हुई सड़कें। इतना भयंकर मैथमेटिक्स आज भी इंडिया के और कहीं के भी साइंटिस्ट इस चीज को सोच रहे हैं कि भाई 90 डिग्री एंगल पर सड़कें कैसे कर सकती हैं, क्योंकि कहीं घुमाव होता है, कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, उन्हें सड़कों को घुमा घुमा के निकाल रहे हैं, लेकिन आज भी इस नगर की सारी सड़कें 90 डिग्री एंगल पर जाकर मिलती थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मतलब ये है कि भारत ये तो हमारा प्रमाणिकता आज की बात है कि भाई करीब 3000 साल पहले हमें जो आज भी यहाँ से मिल रहे हैं, अभी तक पूरी तरह से इसकी लिपि की खोज नहीं हो पाई है, लिपि को स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं सीख पाया है। जिस दिन इसकी स्क्रिप्ट पढ़ाई जाएगी उस दिन ऐसे ऐसे तथ्य निकल कर सामने आएंगे कि आप लोगों का हिंदुस्तानी होने पर गर्व से सोना चीना जो है चौड़ा हो जाएगा, मैं भी इंडियन हूँ। किस तरीके से हमारे यहाँ के इंडियंस ने, हमारे पूर्वज ने क्या क्या हमें देकर गए हैं। चलिए ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं। देखिए ये देखिए बेबीलोन, बेबीलोन में यानी बेबीलोन की बात करें तो वहां पे भी यूनान की जो सभ्यता थी बेबीलोन थी, वहां पे भी मैथ पहले से मौजूद था। करीब 4 से 5000 साल पहले की बात है। ये दिखाते हैं कि भाई इनके जो मकान हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें बताते हैं कि नहीं
हम यहाँ पर मैथमेटिक्स था, क्या पद्धति रही होगी, किस तरीके से इन्होंने इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर दिया होगा, किस नाप से बनाया होगा, ये अभी तक ज्ञात नहीं है। बट इनके स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इनके पास था, नहीं तो इस तरीके से सीधे जाती हुई छत पे जाने के रास्ते, ये 90 डिग्री एंगल से मुड़ते हुए दीवार, ये बिना मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, इससे तो सभी लोग वाकिफ हैं। इसकी नींव करीब आज से 3500 वर्ष पूर्व रखी गई होगी, ऐसे अनुमान है, लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं। अब ये देखिए, ये चंद से देखने पर एक ही चीज हमें दिखाई देती है, वो है चाइना की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। भाई इतनी बड़ी दीवार जिस पर एक साथ 6 हॉर्स राइडर्स यानी घुड़सवार निकल सकते हैं, और हजारों किलोमीटर में, सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई, किस तरीके से बनाया गया होगा और कितना समय लगा होगा, और कहां कहां पहाड़ आए होंगे, किस तरीके से मोड़ा गया होगा, किस लेवल से उठाया गया होगा। तो ये सब विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चाइनीज क्या करते थे, चाइनीज बाकी दुनिया से थोड़ा अलग चलते थे। चाइनीज ने क्या करते थे, काउंटिंग पद्धति के लिए वो एक काम अच्छा करते थे, वो एक लठ रख लेते थे, दंड रख लेते थे, यानी एक चीज के लिए एक बार रख लिया, इनको वो 2 बार रख लिया, 3 बार रख लिया, 4, इस तरीके से करते थे। लेकिन 9 के बाद उनके पास भी अंक नहीं था, दुनिया में किसी के पास नहीं था। ठीक है, ये देखिए मेसोपोटामिया बोलते हैं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आप देख सकते हैं, तो देखिए इस चीज को, ये सब कुछ, ये इनकी इतनी बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें, किस लेवल से कितनी हाइट तक ले जाना है, कि क्या एंगल रखना है, कैसे सड़कें निकालनी है, किस लेवल से इसको मोड़ना है। तो ये विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट एंगल्स, विदाउट आपको मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी आपको पिक्चर सिर्फ इसलिए दिखाई गई है कि इतिहास में भी गणित के विषय पे खोज सबसे ज्यादा बार होती रही है और आज तक होती जा रही है। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश की बात करें तो बात शुरू होती है भाई, बहुत पुराने लेवल से हमारे भारत ने का योगदान गणित में रहा है। चाहे अगर हम साइंटिस्ट की या गणितज्ञ की अगर बात नाम लेना जारी करें तो इतनी लंबी सूची है कि आप के 3 से 4 घंटे उनके में नाम ही लिखने में लग जाएंगे। चाहे वो आर्यभट्ट रहे हों, चाहे वो ब्राह्मण रहे हों, चाहे वो रामानुजन रहे हों, या फिर ब्रह्मगुप्त रहे हों, या फिर भास्कराचार्य रहे हों, उन्होंने अपना योगदान समय समय पर हमें दिया है। बताते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की और इंडिया को, दुनिया को जीरो दिया। पहले हमारे पास क्या था, 1 से लेकर दुनिया में तो 9 तक की गिनती थी भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की गिनती तो सभी जानते थे, क्योंकि 9 तक जानते थे। अब आगे क्या, एक्चुअली में हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं, तो 10वें अंक से तो वो परिचित थे कि एक और है कुछ, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको अंक कैसे दिया जाए। नाम तो है लेकिन इसको अंक कैसे दिया जाए, वो दिया हमारे भारत ने, इंडिया ने। जब हमारे भारत ने जीरो दिया तब हमारी दुनिया को गिनती आगे बढ़ी। बड़ी से बड़ी गणित की संक्रियाएं हम यूं चुटकियों सोल्व करते हैं क्योंकि जीरो हमारे पास है। और एक्चुअली ऐसा होना ही था, भारत को जीरो देना बहुत आसान था, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश था जिसके हिंदुइज्म फिलोसफी माने हिंदू दर्शन शास्त्र में स्पष्ट शून्य का क्या है, वर्णन किया गया है। शून्य का वर्णन किया गया है भैया। कहावत भी है, इंसान शून्य से निकला है, शून्य में ही मिल जाना है। तो ये भारतीय दर्शन में है और कहीं नहीं है, सिर्फ भारतीय दर्शन में ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति क्या है, शून्य से आए हैं, शून्य में मिल जाना है। तो इसको नाम देना भारतीयों के लिए और आसान हो गया, उसको नाम दिया गया जीरो। जीरो हमारा इनको नाम दिया गया। लेकिन फिर जीरो नाम देने के बाद अब इसके नियम्स की भी बारी जा रही थी, इनके रूल्स क्या रखें, नियम क्या रखें, किस तरीके से इसको यूज किया जाए। एक बात समझिए, जीरो का नियम दिए, जब नियम देने की बात हुई तो सबसे पहले इसमें भारतीय ही आगे आए, नाम है ब्रह्मगुप्त। क्या नाम है, ब्रह्मगुप्त। देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए ले जा रहा हूं कि किसी भी चीज के पहले आप जाते हैं उसका इतिहास जानना जरूरी है। अपनी इंसान कभी अपना इतिहास से पीछा नहीं छुड़ा सकता। क्या आपका पास रहा है, क्या आपकी इतिहास है, किस तरीके से, जब तक आप उसके आधार पे नहीं पहुंचेंगे आप नहीं पहुंचेंगे। मैं चाहता तो अभी उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने लगता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम की डिमांड बढ़ गई है।
वो आपको रटे रटाए क्वेश्चन नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्या सीखा है। भाई 2+2 4 होता है, ये सबको आता है, पर ये आप अंदर तो क्या क्या जानते हैं, आपके अंदर उन्हें एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, सब में नहीं है। एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए, एक सब इंस्पेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए जो दूसरों के अंदर नहीं है, सोचने की अलग से क्षमता होनी चाहिए। वो कैसे होगी, जब हमारे पास अलग से ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे होगा, जब हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख सकते हैं। हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना है, और बेसिक का मतलब ये नहीं है कि उसके तह तक जाएंगे। हालांकि मैं इतना लेट भी नहीं जा रहा हूँ आपको कि आप इसमें बोर हो जाएं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, समझिए इस चीज को। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। क्या कहा उन्होंने, नाम दिया ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने सिद्धांत दिया। भाई आर्यभट्ट ने जीरो तो हमें दे दिया, लेकिन अब जीरो का करे क्या, गिनती कैसे आगे बढ़ाए, भाई बढ़ा दिया उन्होंने। उन्होंने आपको क्या किया, आगे बढ़ाया कि एक के साथ जीरो रखोगे। उन्होंने नाम दिया है ब्रह्मसूत्र ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 1 में और 0 को अगर तुम जोड़ोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, यानी कुछ नहीं। शून्य माने क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो 0 को अगर तुम 1 से जोड़ोगे तो कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। ये फिलोसफी, ये सिद्धांत दिया था ब्रह्मगुप्त ने। और 1 में से अगर आप 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, क्योंकि 1 में से हमने कुछ नहीं घटाया, कुछ नहीं घटाया, तो 1 बचा आपके पास। ठीक, और 1 में अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0। ये सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत किसने दिए थे, ब्रह्मगुप्त ने। लेकिन उन्होंने ये सिद्धांत नहीं दे पाया कि यदि 1 को हम 0 से डिवाइड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात को, ये उनके सिद्धांत थे ब्रह्मगुप्त के। उन्होंने और भी 1-2 सिद्धांत दिए थे, जैसे चक्री चतुर्भुज से संबंधित उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। चक्री चतुर्भुज के लिए उन्होंने कहा था कि भाई चक्री चतुर्भुज का एक रिलेटेड सिद्धांत दिया था उन्होंने कि कोई चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसका, चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सन्निकट क्षेत्रफल निकालने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या किया था, t माइनस क्यू, क्या किया था, अंदर सबके ये माइनस कर लिए थे, t माइनस पी इंटू टी माइनस क्यू इंटू टी माइनस आर इंटू टी माइनस एस। ये सारी चीजें जो उन्होंने सिद्धांत दिया आपका, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि भाई चक्री चतुर्भुज का क्या निकल जाता, सन्निकट क्षेत्रफल निकल जाता था। और ये t क्या था आपका, ये t था चक्रीय चतुर्भुज का अर्ध परिमाप। क्या था, चक्रीय चतुर्भुज का अर्ध परिमाप। ये सिद्धांत भी किसने दिया था, हमारे ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हमने आपको साइन कॉस टेन कॉट तो सीखा, सिंप्लीफिकेशन तो सीखा, एलसीएम एचसीएफ तो सीखा, और टाइम एंड डिस्टेंस भी सीखे, टाइम एंड वर्क भी सीखा। पर ये टाइम एंड वर्क में हम इतने पीछे नहीं गए कि हमें ये पता हो कि ये किसने किया था। ऐसे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब हम एक बात पे थे, पहले हमारी बात पे थे, पिछली वाली पे, कौन सी बात पे थे कि भाई ब्रह्मगुप्त भाई साहब ने 1 + 0 = 1 तो दिया, 1 - 0 = 1 भी दिया, 1 × 0 = 0 भी दिया, लेकिन ये बताने में वो असफल रहे कि 1 को 0 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो आपका 0 आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने इस पे डिमांड, इस पे आंसर नहीं दे पाया था। इसका आंसर दिया हमारा आगे जाके, किसने दिया आंसर, ये आंसर दिया आगे जाके भास्कर प्रथम ने। किसने, भास्कर प्रथम ने। भास्कर प्रथम ने ये आंसर बताया कि भाई यदि 1 में आप 0 को डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा अनंत। क्या बचेगा, अनंत, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, ये सिद्धांत दिया भास्कर ने। समझिए इसको। अब इस सिद्धांत को देने के पीछे भी आज अगर इस नियम से कितनी क्रियाएं संक्रियाएं चालू हो गई हैं, कितने लेवल पे हमारा मैथमेटिक्स पहुंच चुका है, इस संक्रिया को देने के पीछे भी क्या था, हिंदू दर्शन शास्त्र। समझिए, इसके पीछे भी क्या था, हिंदू दर्शन शास्त्र। हिंदू दर्शन शास्त्र की मान्यता के अनुसार क्या होता है, अनंत। अनंत क्या है आपकी, इसकी परिभाषा किसने की, अनंत। 0 मतलब क्या है, एक आप कोई सा भी एक
सामान ले लीजिए, मैं बात करता हूँ, एक लाइन ले ली मैंने, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस लाइन को मैंने एक बार टुकड़ा कर दिया, ठीक है, फिर दो टुकड़े हो गए हमारे पास, फिर हम इसके टुकड़े करते गए और हमने इसके टुकड़े कर दिए, फिर और टुकड़े कर दिए, फिर और टुकड़े कर दिए, फिर और टुकड़े कर दिए। इसी क्रम में चलता जाएगा, एक क्षण ऐसा आ जाए कि हमारे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, जीरो, यानी वो क्या बचेगा, जीरो। अब जीरो को भी एक बिंदु तो कुछ तो होगा, जीरो के भी आप टुकड़े करोगे, इसका मतलब है जीरो के लास्ट में क्या जाएगा, फिर वो इनफाइनाइटी का मतलब ये है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता। अनंत का मतलब ये है, ये भी आपको कहां से आया, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, शब्दों में काउंट नहीं किया जा सकता। आई रिपीटेड, ये भी फिलोसफी आई हमारी हिंदू दर्शन शास्त्र से। हिंदू दर्शन शास्त्र की मान्यता के अनुसार ईश्वर कैसा है, यस बिल्कुल राइट, अनंत। कैसा है, अनंत। अनंत का मतलब क्या है, हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते, हम उसे नाम नहीं दे सकते, हम उसकी गणना नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते, ये नहीं कर सकते हम, इसलिए बोलते हैं वो हमारी सोच से और क्षमता से परे है, तो वो क्या है, अनंत है। यही आपका सिद्धांत है अनंत। ये भी कहां से आया, हिंदू दर्शन शास्त्र से। समझिए, ये भारतीयों ने किया है सब कुछ। और उन्होंने एक चीज हमें और समझाई कि एक से और जीरो के बीच में, जब भाई इतने सारे हम कटे, भाई वन से हमने एक चीज थी हमारे पास, एक नंबर लाइन से हमने काटते गए जीरो पहुंचे, जीरो को भी काट दिया, तो हम अनंत पे पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है, एक और जीरो के बीच कितने नंबर हैं, अनंत। ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है कि भैया बताइए, एक और जीरो के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 1/2 and 1/3, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स। तो अब हमारे पास आंसर है कितने हैं, अनंत, यानी दो, किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सिद्धांत तुम्हारा कहां से निकल के आया, यहां से निकल के आया। इज दैट क्लियर, समझ लीजिए। मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप खड़े हो जाओ बात करने के लिए, तो आप एक जीरो पे इतना बोल सको कि सामने वाला कहे कि नहीं, बिल्कुल भारतीयों ने कुछ किया है। हमेशा इस देश के साइंटिस्ट ने किया, उस देश के साइंटिस्ट ने किया, हमारे साइंटिस्ट पीछे नहीं थे। आप थोड़ा इतिहास में जाइए। आज वो बात अलग है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, आधे से ज्यादा अब्रोड भाग जाते हैं। हमारा भारत इंडियन, उन पे कितना पैसा, भारतीय गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है डॉक्टर बनाने के लिए, आपको सिलेक्शन देती है, आईआईटी में आपको सिलेक्शन देती है, रहना देती है, खाना देती है, जॉब लगती है, आप अच्छे लेवल पे पहुंचते हो तो आप देश छोड़ के बाहर चले जाते हो। सर्विस कहाँ दे रहे हो आप, वहां पे दे रहे हो। फिर किया उन्होंने, किसने, इंडियंस ने। नाम किसका हो रहा है, उनका नाम हो रहा है कि भाई इस देश ने ये परचम लहरा दिया, लेकिन किया हमने। हम, हमारा मतलब हिंदू के कहने, इंडिया, हिंदू से मतलब मेरा एक जाति विशेष से नहीं है, इंडिया से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है। इंडियंस के वेदर ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है कि उनके माइंड ऑटोमेटिकली थोड़ा शार्प चलते हैं। ठीक है, चलिए, ये था हमारी एक हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में आप इस टॉपिक को नोट कर सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक जिससे तुम्हें मजा ना आए और इसका लाभ आपको ना मिले। बात जिस दिन पाएगी आएगी, आप सिर ऊंचा करके बोल सकते हो कि ये हमारे हिंदू फिलोसफी से है, हिंदुइज्म से है। अब जब बात जीरो से आएगी तो शून्य हमारे पास ही था, और शून्य की परिभाषित होने से पहले हमारे धर्म में ये चीज लिखी हुई है कि शून्य से निकले हैं, शून्य में मिल जाना है, ईश्वर अनंत है। यहीं से इन सब का आविष्कार हुआ है। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, एंड व्हाट इज द नंबर सिस्टम? इसको हम बोल सकते हैं न्यूमेरल सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरल सिस्टम। एंड द नंबर सिस्टम और द न्यूमेरल सिस्टम इज द नेमिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। क्या है? नंबर सिस्टम और न्यूमेरल सिस्टम क्या है? सिर्फ एक नाम है। नंबर सिस्टम क्या नाम है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का ओनली नाम है। तो द न्यूमेरल सिस्टम और द नंबर सिस्टम इज द नेमिंग ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द numbers. And how many type of numbers? There are 4 types of number system. How many type of number system? It's 4 types of number system. 4 type. कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे नंबर सिस्टम के? सबसे पहला टाइप होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम।
अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि इसी तरह से पूरी क्लास लीजिए, मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ और लास्ट तक बताऊंगा, A to Z आपका कुछ नहीं रहेगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड करना हो। थोड़ा स्लो जरूर चलूंगा बॉस, क्योंकि ये मेरे नेचर में है, ठीक है ना, कि भाई बिल्कुल आराम आराम से चलना है, क्योंकि एक बार जो चीज हमारी समझ में आ जाती है, अच्छे से आती है, वो परमानेंट हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। थोड़ा बहुत इधर उधर होती है, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जरूर रहती है। अगर आप किसी एक 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 आपने किसी को देखा हो और आपसे उससे 4 साल बाद मिले, तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा, आप उससे बात कर रहे होंगे, इसको कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, फिर एकदम से क्लिक करेगा, अरे हाँ, इसको मैंने उनके बुआ जी की खाना की जिस दिन शादी थी उसमें देखा था, जब हम आराम से खाना खा रहे थे, उस वक्त ये लड़का था यहाँ पे, या ये आंटी थी, जो भी था, क्लिक हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज हमारी मेमोरी परमानेंट डिलीट नहीं करता है, रिसाइकिल बिन रहता है माइंड में, और वो उसी को कॉन्शियस माइंड कहते हैं। उस कॉन्शियस माइंड में हर चीज सेव होती है। तो अगर आप स्लो थोड़ा चलेंगे, तो वो जो कॉन्शियस माइंड है उसको जो स्टोर करता है, बट थोड़ा अच्छे लेवल से स्टोर करता है, और उसके बाद हमें बाहर निकाल के दे देता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स ऐसा है जी, हमारा पॉइंट पॉइंट पे इसकी गलती होती है, थोड़े थोड़े में आप मैथ गलत कर जाते हैं, इसलिए बिल्कुल सोच लीजिए, एक बार में आंसर निकालना है, इसीलिए आपको थोड़ा आराम से चलना है। अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल इसको लाइक जरूर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा कि भाई बेल आइकन दबा दिया हमने। और जितनी भी आपके टीचर्स यहाँ पे जो क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और उस पर आपको सबकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो आपके कोर्स से रिलेटेड है या अदर कोर्स से रिलेटेड हो। आपको अगर पीडीएफ यूपीएससी लेवल की भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को आ जाइए। मैं बात कर रहा था नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 4 नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। 4 नंबर सिस्टम में पहला नंबर सिस्टम होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है? जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम है? हो गया ये तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी इसके बेस कितना है? इसका बेस्ड ऑन 10 डिजिट। कितने डिजिट? 10 डिजिट। कितने नंबर है इसमें? 10 नंबर है, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दशमलव प्रणाली की बात कर रहे हैं, 10 अंकों से बात कर रहे हैं भाई, 10 अंकों की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, 0 से लेके 9 तक। ये कहलाती है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है आपका? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये दो जो नंबर सिस्टम हैं, नंबर प्रणाली यानी अंक प्रणाली, संख्या प्रणाली है, आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय है, क्योंकि इनसे तो सारी गणनाएं करते हैं भाई साहब से, डेसिमल भाई साहब से, ठीक है ना। और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बताएं कैसे? आज की क्रांति जो चल रही है कैसे चल रही है? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है। क्या समझता है वो? सिर्फ 2 ही अंक समझता है। क्या समझता है? 0 और 1। कंप्यूटर इसके अलावा कुछ नहीं जानता, ना वो अल्फाबेट जानता है, ना वो हिंदी जानता है, ना वो संस्कृत जानता है, ना वो कुछ जानता है। वो सिर्फ जानता है 0 और 1। जितने भी फॉर्म में आप कोडिंग का नाम जो आपने सुना है, कोडिंग यही होता है कि आप जो यहाँ से एंटर करते हैं, कंप्यूटर उसको ऑटो कोड करता है, और उस कंप्यूटर के पास मॉनिटर जो उसकी स्क्रीन पे तुम्हें दिखाता है, वो 0 to 1 को कन्वर्ट करके उसे बताता है। 0 1 से कन्वर्ट करके आपके पास शो होता है जो कुछ होता है। इसलिए कंप्यूटर की जो भाषा है वो क्या है आपकी? 0 और 1। तो ऑब्वियसली जो कंप्यूटर की भाषा है उसके बिना तो ना फोटोग्राफी पॉसिबल है, ना साइंटिस्ट पॉसिबल है, ना क्लासेस पॉसिबल है, ना हमारी जैसी ऑनलाइन क्लास पॉसिबल है, ना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? आदिकाल में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो ये क्या है आपका? बाइनरी नंबर सिस्टम। बेस कितना है साहब इसका? बेस्ड है 2। बेस में इसलिए बता रहा हूं, बेस का मतलब है कितने अंकों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। सर आपने तो 4 नंबर सिस्टम की बात करी थी, तो भाई चल रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट, तीसरा होता है हमारा ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम। सर जी ये क्या होता है? कभी सुना ही नहीं है। तो सुनो, आज ऐसी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे जो आपने इससे पहले ना सुनी होगी, ना इस पे कभी वर्क किया होगा। 2 + 2 बोर्ड मास ब्रैकेट एडिशन मल्टीपल एक्सट्रा बला बला बला, बस पढ़ते जाओ। यहाँ एक्स्ट्रा चीज यही है कि आप इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे बाहर कुछ है नहीं, ठीक है ना। ऑक्टेल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4
5 6 एंड 7। ये है आपका ऑक्टेल नंबर सिस्टम जिसमें डिजिट की संख्या है ओनली 8 और इसका बेस क्या है? ऑब्वियसली बेस कितना होगा यार? 8। कितना बेस है इसमें? 8 का बेस है इसमें। ठीक है, अगला है आपका, क्या है अगला? लास्ट नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल। क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो तुम्हारा है वो, उसमें सीधी सी बात है, हेक्सा मतलब क्या होता है? 6। ठीक है, और डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल अभी पढ़ चुके हैं हम, उसमें कितने संख्या होते हैं? 10। 6 और 10 कितने हो गए आपके? 16। तो इसका नंबर सिस्टम कैसा है? 16 अंकों का है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहां जाए अब? 10 11 12 13 14 15। गलत। यहां से स्टार्ट होगा आपका ए बी सी डी ई और एफ। इट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड इट बेस इज 16। क्या है बेस इसका? 16। बेस पहले क्या था इसका? क्या बेस था इसका? 10। ठीक है, क्या बेस था इसका तुम्हारा? क्या बेस था? 10। क्या बेस है? 2। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 डिजिट, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 डिजिट, और ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस तुम्हारा कितना है? 8 डिजिट, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा? 16 डिजिट। आई रिपीटेड, 16 डिजिट। हेक्साडेसिमल 16 डिजिट। ये हेक्सा मतलब तुम्हारा 6 होता है। पढ़ रहे हो ना यार? मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, सब वही केमिस्ट्री। ठीक है ना? तो ये हेक्सा है तुम्हारा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अभी हम थोड़ा सा प्रीव्यू ले लें, फिर आगे चलते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमने आर्यभट्ट के बाद बात की ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट के सिद्धांत दिए थे। उनके सिद्धांत के अनुसार 1 + 0 = 1, 1 - 0 = 1 एंड 1 × 0 = 1। ऑब्वियसली 1 / 0, हाउ मच इट इज द क्वेश्चन मार्क, ही इज नॉट डिफाइंड दैट इक्वेशन। ओके, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया था हमारे भास्कर ने। किसने दिया था? भास्कर जी ने दिया था। क्या दिया था उन्होंने? क्या कहा था भास्कर जी ने? कहा था कि 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें इन्फिनिटी मिलती है, और 0 और इन्फिनिटी का जो सूत्रपात हुआ है वो भारतीय गणितज्ञों ने किया है। और भारतीय गणितज्ञों ने इनको नाम शून्य दिया, क्योंकि शून्य की इसकी जो संभावना थी वो हमारे हिंदुइज्म में सन्निहित थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने शून्य से मिल जाना है, शून्य की प्रतिपादन कर दिया और शून्य के एक नाम दे दिया जिसको उन्होंने लिख लिया। अब बात आती है कि भाई इसको गणित के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो ये आगे चल के ब्रह्मगुप्त ने किया। इसको 1/0 तक का मान नहीं दे पाए थे, तो इसका मान किसने दिया हमें? इसका मान दिया भास्कर ने दिया था। ठीक है, भास्कर जी ने दिया था। क्या दिया था कि 1/0 का मतलब कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है भैया। 1/0 = इन्फिनिटी होता है। इसकी भी जो प्राथमिक जो भावना है वो भी कहां से निकली है? आपकी हिंदुइज्म से निकली है, जिसमें कहा जाता है कि ईश्वर अनंत है। ठीक है ना? ईश्वर अनंत है, तो मतलब अनंत का मतलब क्या होता है? इसको ना हम जान सकते हैं, ना पहुंच सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, उसका बारे में नहीं जानते। और 0 के बाद जो अनंत है, जैसे इस पेन की बात करें, इसके इतने टुकड़े कर दिए जाए, इतने टुकड़े, हालांकि नहीं करना भैया, बहुत पढ़ना है इससे, इतने टुकड़े कर दिए जाए कि लास्ट में कुछ ना बचे। जब कुछ नहीं बचेगा उसके बाद भी अगर आप एक टुकड़ा करोगे और करोगे, फिर वो हो जाता है अनंत, क्योंकि उसके बाद हमें पता नहीं होता कि क्या हुआ है। ठीक है, तो ये थी भावना इसकी। अब देखिए, हमने प्रीव्यू देखा, एक चीज रह गई है तुम्हारी पाई। पाई का मान कितना होता है? 3.1416। ये दिया था किसने? आर्यभट्ट जी ने। किसने दिया था? आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। इस पाई की वैल्यू से हमें क्या निकालना आ गया? परिधि निकालने आ गई, क्योंकि वृत्त को नापना, अगर हमें कोई वृत्त नापना है या वृत्त के बारे में कुछ कहना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं था बिना किसके? 0 के। बिना 0 के पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, ठीक है, बिना 0 के
पॉसिबल नहीं था। तो जीरो का जीरो का जो क्षेत्रफल निकलेगा, पिरामिड निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, पाई की वैल्यू से। क्यों निकलेगा, क्योंकि जो इसकी पैरामीटर का जो एरिया होता है वो होता है आपका परिमाप होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब तक पाई नहीं था तो हम वृत्त का नाप नहीं कर सकते थे। जब हम वृत्त का नाप नहीं कर सकते तो गणित की 90% जो इतनी संक्रियाएं होती हैं वृत्त को लेकर होती हैं, शेप होती है, आपका गणित बिल्डिंग्स में यूज होता है, आपके आर्किटेक्ट में यूज होता है, वो हम कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक, इसके अलावा जब हमें वृत्त के बारे में कुछ नहीं पता है तो पृथ्वी के बारे में पता लगाना तो नामुमकिन ही है। तो जब हमें पाई पता चला तो पृथ्वी का अर्ध परिमाप पता चला। इससे हमें सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी का अंदाजा लगा। किससे, पाई से। किसने दिया, आर्यभट्ट ने। कहाँ के थे, भारत के। ठीक है, ये भी हमारे भारत के थे। तो दोस्तों ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, कि भाई नेक्स्ट में हमारा क्या पूछा जाना था, नंबर सिस्टम पूछा जाना था। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए। नंबर सिस्टम, और इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल सिस्टम। नंबर सिस्टम एंड द न्यूमेरिकल सिस्टम इज द नेमिंग ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द नंबर। क्या है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, नाम अकेला है। तो ये कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या है, बेस कितना होता है, 10 बेस होता है, 10 इसका बेस होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है जिसको कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है, 0 और 1 इसकी बेस होता है 2, ये सिर्फ 2 होता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। एंड अब आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से स्टार्ट होता है A B C D E F, यहाँ तक जाता है। ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम के बाद सबसे पहले अब देखिए, नंबर सिस्टम जो आप पढ़ोगे तो आप कुछ यूज करोगे। देखो मैथ में आपको चाहे कितने फॉर्मूले याद हो, चाहे जितने आपको सूत्र याद हो, फॉर्मूले याद हो, कितना भी तरीका पता हो, कितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स पता हो, कुछ भी पता हो आपको, कितना भी मेथड पता हो किस तरीके से आता हो, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, क्या नहीं आती है, कैलकुलेशन। अब मैं बिल्कुल मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब आपको पढ़ना जरूरी था, आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके लिए इतना जरूरी है कि आप इसके बिना मैथ्स में नहीं चल सकते आज की डेट में। कि भाई आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, क्विक सॉल्यूशन चाहिए, क्विक सॉल्यूशन चाहिए तो क्विक कैलकुलेशन चाहिए, क्विक कैलकुलेशन चाहिए तो रंजीत सर चाहिए। समझ गए, और रंजीत सर चाहिए तो नेक्स्ट क्लासेस पे आ जाइए और इसको बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो आज क्या टॉपिक, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि आप कैलकुलेशन पे वर्क करें। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना, अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है तो आप बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल कर सकते, किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि पता चला उन्होंने आपको एक कैलकुलेशन का नंबर दे दिया, आप उसी में फंसे रहेगा जब तक आपका टाइम निकल गया, क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा टॉपिक, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि भैया मैं बिल्कुल स्लो स्लो चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपके 2 से 3 दिन खा जाऊंगा बस। और उन 2 से 3 दिन में मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, अगर आपने परमानेंट क्लास ली तो आप उंगलियों पे सब कुछ सॉल्व कर ले लोगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, कैलकुलेशन की जब भी बात आती है तो सबसे पहले तो एक हर टीचर आपको ये बताता है भाई साहब कि स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है, आप टेबल्स याद कर लीजिए, ये सब बताते हैं। इसके बाद आप फॉर्मूले याद करें, सब हम याद कर लेंगे, इतना कहाँ है मेमोरी भैया, हमारी तो एमबीज में है, टीवी में भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमें कुछ याद नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि आप ये कुछ याद मत कीजिए, क्या कीजिए, कुछ भी याद मत कीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। सर कुछ याद नहीं करेंगे तो होगा कैसे, कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको। मैं आज देखिए, मैं 3 क्लासों में आपको सारे फॉर्मूले याद करने की ट्रिक, स्क्वायर निकालने की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, डिवाइड की ट्रिक, सारी ट्रिक्स यहाँ पे दूंगा। और वो ट्रिक नहीं होंगी, बिल्कुल आसानी से होंगी आपके स्टेप से। आज मैं आपको बताने जाता हूँ 1 से लेके 1000 तक, या कहीं तक पहुंच पाए जहाँ तक हम, ठीक है ना। 2 अंक की, आप देखिए स्क्वायर की बात करें, जब भी हमें जरूरत होती है तो 1 से लेके मैक्सिमम या तो 1 अंक की होती है ना, 1 अंक की होती है,
2 अंकीय होती है, 3 अंकीय का स्क्वायर हो या 4 अंकीय, यानी 4 अंकीय का मतलब है 1 से लेकर 9 तक हो जाएगा आपका 1 अंकीय, तो ये ऑलमोस्ट सबको याद रहते हैं। 2 अब आपका कितना हो जाएगा 10 से लेकर 99 तक 2 अंकीय हो जाता है, ठीक है। अब आपका क्या हो जाता है 3 से लेके 100 से लेके 999 तक, ये आपका 3 अंकीय है। 4 अंकीय के लिए आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें स्क्वायर करना की, जब पहला स्टेप क्या बताया था हमने आपको, अभी मैं क्या बताता हूँ, दुनिया का कोई भी टीचर यही बताता है कि सबसे पहले आपको स्क्वायर याद करने हैं। सबसे पहले स्क्वायर का पहला स्टेप है ना ये, तो ये देखिए मैं आपको सबसे पहले इन 2-3 लेक्चर्स में क्या सिखाने वाला हूँ, सुनिए। स्क्वायर निकालने की ट्रिक आप विद इन सेकंड, अगर 2 सेकंड से ज्यादा हो तो गारंटी दे देना, बोल देना सर ये क्या हो गया है 2 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, स्टॉप वॉच लगाकर स्टॉप वॉच लगा लीजिए, ठीक है ना। स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और जितने भी आपके इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस एंड फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये सारे याद होना है, ठीक है। मैं और बोर्ड मास की जो बात करते हैं, मैं इन लेक्चर्स पे इन पे लेक्चर लूंगा आपके 2 से 3 क्लासों में, ये सब खत्म कर दूंगा। स्टार्टिंग में मैथ आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपके हर जगह लगते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो स्टैटिक्स हो, ठीक है ना, चाहे वो क्या हो आपका स्टैटिक्स हो। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है आपका सांख्यिकी, चाहे वो सांख्यिकी क्यों ना हो, चाहे वो आपका गुणा क्यों ना हो, कहीं पे आपका एलसीएम एचसीएफ क्यों ना, हर टॉपिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नाव धारा, सब में आपका ये सारी चीजें यूज होनी है। तो मैं सबसे पहले इस पे लेक्चर लूंगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, फिर हम नंबर 1 से टॉपिक से चलने वाले हैं। तो इस पे इसी कड़ी में आज मैं सबसे पहले वाले पे बात करने वाला हूँ, एक और ये 1 से 9 तक ऑलमोस्ट सबको याद रहते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये लगभग सबको याद रहते हैं, तो मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको क्या, 10 से लेके 99 तक के स्क्वायर, ठीक है। किस तरीके से होंगे आगे देखते हैं। 10 से लेके 99 तक के स्क्वायर, देखिए जरा, 2 अंकीय संख्याओं के वर्ग निकालना, क्या 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग निकालना है, क्या निकालना है हमें 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग या स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, क्या निकालने हैं हम स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। देखिए इसके लिए भी 2-3 मेथड है। सबसे पहले मैं पहले मेथड पे आता हूँ, ठीक है। पहला मेथड है हमारा योग विधि, ये मैंने नाम दिया हुआ है इसको योग विधि, एड मेथड। देखिए सपोज कीजिए कि आपको 57 का स्क्वायर चाहिए, किसका स्क्वायर चाहिए 57 का स्क्वायर चाहिए। अब हम 57 तक तो सर याद नहीं कर सकते ना, ज्यादा से ज्यादा 20 तक करोगे। अब आप मैथ में आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, अब लगे हैं 57 इंटू 57 7 7 49 वगैरह वगैरह, देखा 1.5 मिनट गया, ठीक है। नहीं साहब, देखिए एक डिजिट तक के सबको याद रहते हैं, मुझे पता है। सबसे पहले देखिए आप 7 7 49, स्टेप समझना। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, पहली संख्या का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, पहली संख्या का वर्ग करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या से वर्ग करना है, मैंने इसको कर दिया 7 7 49। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको दूसरी संख्या का वर्ग करना है। दूसरी संख्या का वर्ग आप कैसे करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे आप 5 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, हो गया। इतना तो कर सकते हो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप एक और है, आप याद रखिए। इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 7 में और 2 में कर दिए, 5 7 35 दूनी 70। 70 को आपको कहां से लिखना है, एक डिजिट छोड़ के लिखना है, 9 4 7 5 12 के 2 हासिल 1 32 49, यार आपका आ गया स्क्वायर। जी हाँ, ये आपका स्क्वायर आ गया भैया, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर ये 2 सेकंड कैसे हो गए, 2 सेकंड ऐसे हो गए, अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये लग रहा है कि भाई टाइम लगा। अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने माना 53 का स्क्वायर करना है हमें, किसका स्क्वायर करना है हमें 53, यानी 53 का हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। 53 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले 3 का स्क्वायर होता है 9। एक चीज का हमेशा याद रखना, जब 2 अंकीय है संख्या, अगर आंसर आपने वर्ग किया 2 अंकीय आया तो ठीक है, अगर 1 अंकीय आता तो उसके आगे क्या लगाना है हमें 0 लगाना है। 3 का स्क्वायर किया
9, 5 का स्क्वायर क्या, 25, 5 ये 15, 15 और दूनी 30, 9 0 8 2, देख लो 28 0 9 53 का स्क्वायर होगा। कितना टाइम लगा 2 सेकंड। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं सर, मजा नहीं आया, ठीक है सर, मजा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये ली, ये 99 का कर लेते हैं। 9 ने 81, 9 ने 81, 9 गुणा 9 81 और दूनी 162, एक अंक छोड़ के लिखना था तो 162, ये आ गया 1 8 2 10 के 0, वहां से लगा 1 7 8 और ये आ गया 9, ये आ गया 98 0 1 99 का स्क्वायर। आसान क्या हुआ कि आपको 9, आप एक ही डिजिट में रहोगे, आपको डबल डिजिट पे पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसी क्रम में हम एक और करते हैं। जैसे मैंने कहा 73 का स्क्वायर करवा के दिखाओ भैया हमें, तब माने 73 का स्क्वायर किया हमने, 9 49 7 21 दूनी 42, 9 2 7 9 4 13 के 3 53 29 करके देख लो। 3 का 9 0 हो गया, 7 7 49, 7 21 दूनी 42, 9 का 9 2 का 2 9 4 13 3 हासिल लगे 1 53 29, 53 29 चुटकियों में आया। ये था हमारा योग विधि। कौन सी विधि थी, योग विधि। अब दूसरी विधि पे चलते हैं भैया। दूसरी विधि कौन सी है, एक और विधि है उसकी। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले अगर आपको कहीं पे लास्ट में 5 मिल जाए, जैसे 15 25 35 45 55, कहीं पे भी कितना 125, इनका हमें क्या करना हो, वर्क करना हो। भैया उसमें 2 सेकंड लग रहे थे, इसमें 1 सेकंड लगेंगे। कैसे लगेंगे सर 1 सेकंड, देखो 15 का स्क्वायर करना है, लास्ट में 5 है एक चीज तो, लेकिन वो कब होगा, जब लास्ट में 5 हो तब, ठीक है। वो सबके लिए अप्लाई है, 2 डिजिट के लिए, जो अपन पहले कर सके। योग विधि सबके लिए अप्लाई है, 2 डिजिट के लिए, जब तक हम जितना आप कर सके हो उसके लिए। अब देखना ये जरा 15 का स्क्वायर यानी 5 का तो हमें करना ही था, 25 होता है। इसके आगे वाला अंक कौन सा है, 1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 का 1 में गुणा करा, 2 एकम 2, ये आ गया 225, इसका स्क्वायर हो गया। नहीं समझे भैया, जहां 5 आए लास्ट में 25 तो वैसे ही लिख दो, आंख बंद करके 25 लिख दिया हमने 25। आगे कितना गणती है इसके, ढाई में कौन सा अंक है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 गुणा 3 2 तिया 6, 625 आंसर आ गया। फिर हमने आंख बंद करके लिख दिया 25, गिनती है 3, 3 की अगली गिनती 4, 4 तिया गुणा कर दो 12, 12 तो 25 हो गया 35 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, लिख दिया 25, 5 5 की अगली गिनती क्या होती है 6, 5 छक्के 30, 30 आ गया 30 25 3 0 2 5, 55 का स्क्वायर हो गया। वेरी गुड, क्या आंसर है 5 का 125 का स्क्वायर, 25 का लिख दिया 25। अब 25 क्या है 12, 12 के बाद क्या आता है 13, 12 गुणा 13 156, ये आ गया 15,625, 125 का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है सर। अब एक चीज और बताते हैं आपको हम, एक और है तरीका छोटा सा, हालांकि वो अप्लाई सब पे हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे 41 से 59 के बीच यूज करें, 41 से 59 के बीच यूज करें तो बहुत अच्छा है, बाकी हो सबके लिए जाएगा वो। जैसे मैंने बोला 43 का स्क्वायर निकालना है मुझे, कितने का निकालना है 43 का स्क्वायर निकालना है। 43 का स्क्वायर निकालने के लिए एक तरीका है। अभी मुझे देखिए एक शब्द यहाँ पे याद कर लिया 25, कौन सा याद करना है 25, 25 रट मानना है वैसे 25 25 को मैं हाईलाइट कर दूं, इससे आप रट भी लोगे इसको अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। ये लो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो यहाँ पे ये 50 से कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 7। अब देखिए जरा इस चीज को, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मैंने पहले बताया है इकाई में अगर एक अंक हो तो एक यहाँ में लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 43 50 से कितना कम है 7 कम है, तो यहाँ बाई 25 में से 7 कम कर दो, कितने कम कर दो 7 कर दो। ये 50 के पास है, 50 से 10 कम, 50 से 9 कम, 9 ज्यादा तक आप इसको काम कर सकते हो। ये ट्रिक को बहुत इजी ट्रिक है, इसको एक बार समझने में आपको टाइम लगेगा, फिर कुछ नहीं है। जैसे देखिए हमें लिखना था, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, मुझे निकालना था 43 का स्क्वायर, 43 में इकाई का अंक है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा 43 43 50 से 7 कम, कितना कम 7 कम, तो 25 से कर दो 7 कम, 25 से 7 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 18।
उठा के लिख दो ना यहाँ 18। यस, यही है आपका स्क्वायर। एक बार और देखो, मान के चले हमने लिया 54, ठीक है, 54 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब 54 50 से कितना ज्यादा है, 4, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, आई रिपीट 4 ज्यादा है। जब 4 ज्यादा है तो 25 में क्या करें, इसको 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 29। कर दो भैया, यहाँ आंसर आ गया 29 16। अगर 50 से कम है तो 25 में से घटा दो, 50 से ज्यादा है तो 25 में से, 50 से ज्यादा तो 25 में जोड़ दो, दो ही तरीके, ठीक। अब इसको हम एक चीज से और समझ सकते हैं कि भैया हमारा ये सही है भी कि नहीं है, कि सर ऐसे ही लगे हुए हो गप्पा देने, क्रॉस वेरीफाई तो करवाओ, हर क्वेश्चन का अपना क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो। क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, क्रॉस वेरीफाई ऐसे करेंगे हम कि हमने अभी एक ट्रिक बताई थी आपको कि भैया लास्ट में अगर 5 हो तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि 25 तो हमें लिखना ही लिखना है, और 5 की अगली गिनती होती है 6, तो 5 × 6 होता है तुम्हारा 30, तो ये आ गया 30 25, ठीक। अब हम इसको इस मेथड से करें, ये था हमारा मेथड नंबर फर्स्ट, क्या था हमारा, मेथड नंबर फर्स्ट से निकाल लिया हमने, ठीक है। अब यही हाल हम करते हैं इसका मेथड नंबर सेकंड से, किससे करें, मेथड नंबर सेकंड से इसको सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर सेकंड क्या है तुम्हारा, अगर आपका 55 का वर्ग निकालना है आपको, तो आप क्या करो, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, कर दिया, ठीक है। और एक 25 कहीं साइड में लिख लो, या नहीं लिखना है तो मन में समझ लो कि 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है, 50 से कम है तो 25 से घटाना है। लेकिन ये क्या है, 55 50 से ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 हमने किस में जोड़ने हैं, 25 में जोड़ने हैं, 25 ना भूलना, 25 में जोड़ने हैं, 25 में 5 जोड़ा हो गया 30। मेथड नंबर सेकंड भी अपना पास, ओके व्याह सर क्या बात है। मेथड नंबर थर्ड, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, नहीं मैं तुम्हें एक भैया एक चीज के इतने मेथड देंगे ना कि खुद ही कंफ्यूज आ जाओगे कौन सा लगाए भैया इसमें हम। लेकिन देखो अभी हम कौन सा लगाते हैं, मेथड नंबर थर्ड। 55 का मैं यहाँ पे लगा दूं मेथड नंबर थर्ड, भैया दिख रहा है ना बोर्ड, ओके। 55 का हमको स्क्वायर करना है, तो अभी हमने एक योग विधि लगाई थी, क्या लगाई थी, योग विधि। कैसी थी, बैठ जाओ, ये रही आपकी योग विधि। योग विधि में हमने क्या बताया था आपको कि लास्ट वाली संख्या का करो स्क्वायर और इस वाली संख्या का करो स्क्वायर, फिर इन सब का क्या करो, मल्टीप्लाई, क्या करें, मल्टीप्लाई। इस विधि को जरूर समझ लेना, ये 1 से लेकर 99 तक कहीं पे भी काम आएगी, ठीक है ना, 2 अंक की संख्या में सॉरी कहीं पे भी काम आएगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे योग विधि पे। योग विधि क्या थी हमारी, हमने इसका लिया स्क्वायर 25, इसका लिया स्क्वायर 25, फिर इन सबका क्या किया आपस में मल्टीप्लाई, 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 25, 25 दूनी 50, 50 कहाँ छोड़ जोड़ना है हमें, एक अंक लिख छोड़ के, इसको जोड़ दिया 5 2 0 3। भैया स्टूडेंट छात्रों महानुभावों महान आत्माओं, ये आपका आ गया 30,025 योग विधि, 30,000 सॉरी 3,025 3,025 3,025। सवाल एक ही, तरीका अलग अलग है, कोई से भी कर लिए भाई साहब, इसका वही सोच नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये था हमारा आज का 2 अंक। अभी मेरे पास 4 मेथड और हैं, कहो तो बताएं, कमेंट करना तो बताएंगे, यूं हल निकाल लेंगे, ठीक है। अगले बार मिलते हैं इसी क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा एसआई का बैच लॉन्च हो चुका है, इसको आपको ज्वाइन करना है अगर, तो सुबह आपकी क्लासेस चलती हैं। अब क्लासेस कहाँ कौन कौन सी चलती हैं भैया, क्लासेस चलती है, रंजीत राजपूत सर लेते हैं 7 से 8 तक करंट अफेयर्स, ठीक है। धनंजय धाकड़ सर लेते हैं 8 से 9 तक आपकी हिंदी, ठीक है। और रंजीत परिहार सर लेंगे आपकी 9 से 10 के बीच में मैथ, मैं कल आपको 9 से 10 के बीच में मिलूंगा, ठीक है, मैथ। अगर आपको ये चीज पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इसको शेयर मार दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, दोस्तों को, फ्रेंड को और दूसरे फ्रेंड को, सबको जिसको भेजना चाहते हो आप। अभिषेक सर आपको 10 से 11 के बीच में इंग्लिश मिलाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। आप हमारे यहाँ सारे हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आप इनसे कमेंट कीजिए, पूछिए कहाँ दिक्कत आ रही है बोलिए, ठीक है ना। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो हमारे भैया नेक्स्ट क्लासेस पर आ जाइए, टेलीग्राम चैनल आपका इंतजार कर रहा है। आपको पीएससी की नोट चाहिए वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप मांगिए तो सब तैयार रखे हैं भैया। धंधा चल रहा है आजकल लोगों का, नोट चाहिए कॉल मी,
5,000 रुपए लगेंगे, 2,000 रुपए लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे, मैं सब कुछ आपको फ्री अवेलेबल कराऊंगा। मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे ऑडियो लेक्चर्स हो आपके, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको यहाँ पे एचपीएसआई का और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। फेसबुक पे जाना चाहते हैं, फेसबुक पे आप इसको लाइक कर दीजिए @नेक्स्ट लाइव क्लासेस को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए नेक्स्ट लाइव क्लासेस। ओके, मैं रंजित परिहार आपको इसी तरह के कंटेंट लेकर आता जाऊंगा। कल फिर मिलते हैं नई उमंग के साथ, और नए तैयार होकर आइएगा। हमारे इस बैच को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर तरीके से जीरो से लास्ट तक करना चाहते हैं तो मुझसे बने रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।